ओम नमः शिवाय। मैं हूँ एस्ट्रोलजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल 16 सितंबर 2024 कैसा बीतेगा, इसको प्रारंभ करने से पहले आपके 2 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारे व्यूअर्स ने पूछा हुआ है कि मांगलिक दोष क्या होता है और इसका प्रभाव क्या होता है? तो देखिए, कुंडली में अगर आप देखिएगा, प्रथम भाव जिसको लग्न भाव कहा जाता है, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इनमें से किसी एक भाव में मंगल अगर उपस्थित हो जाए तो मांगलिक दोष उत्पन्न हो जाता है। यही चीज चंद्रमा को लग्न मतलब चंद्र राशि से भी देखा जाता है। अगर चंद्रमा के रिस्पेक्ट में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम, अष्टम और द्वादश में से किसी एक भाव में मंगल विराजमान हो जाए तो मांगलिक दोष उत्पन्न हो जाता है। और मांगलिक दोष को शुक्र से भी देखा जाता है। तो शुक्र को लगन मानकर, यानी जहाँ पर भी शुक्र है उसको लग्न मानकर भी आपको लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल की पोजीशन को देखना चाहिए। बहुत सारे लोग केवल लग्न से और चंद्र से देखते हैं, लेकिन पूरे तरीके से देखना हो तो शुक्र से भी मंगल की पोजीशन को देखना चाहिए। अब मांगलिक दोष अगर उत्पन्न होता है तो उसके कुछ कैंसलेशंस के रूल्स भी होते हैं। हो सकता है कि आपको मंगल उन भाव में दिखाई दे, लेकिन मंगल अगर स्वगृही हो जाते हैं तो ये दोष खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए, किसी कुंडली में मेष राशि में मंगल विराजमान है और इनमें से कोई भी भाव, चाहे लग्न हो, चाहे द्वादश हो, चाहे चतुर्थ हो, सप्तम हो या अष्टम हो, इनमें से किसी भाव में मंगल उपस्थित है, लेकिन अपने ही राशि में है तो मांगलिक दोष यहाँ पे खत्म हो जाता है। और भी कई रूल हैं जिससे मांगलिक दोष को कैंसिल किया जाता है। तो कैंसिलेशन के बाद एक्चुअली चेक करते हैं कितने प्रतिशत मांगलिक दोष आपके कुंडली में विराजमान है। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया है कि कलयुग में गणेश जी का अवतार कब होगा और गणेश जी का नाम क्या होगा उस अवतार में? तो देखिए, कलयुग में जहाँ पर कल्कि पुराण, भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण सब में ये लिखा हुआ है कि विष्णु जी के अंतिम अवतार आएँगे जिनका नाम होगा कल्कि अवतार और घोड़े पे सवार होकर आएँगे। उसी तरीके से गणेश पुराण में ये मेंशन्ड है कि कलयुग में गणेश जी धूम्र वर्ण नाम से ये प्रसिद्ध होंगे और कलयुग में अंतिम फेज़ में ये आने वाले हैं। और ये नीले रंग के घोड़े पर सवारी करेंगे, ऐसा पुराणों में मेंशन्ड है। तो धूम्रवर्ण के नाम से गणेश जी को जाना जाएगा कलयुग में। और ये दोनों ही अवतार तब होंगे जब कलयुग में सारी प्रकार की जो सीमाएँ होती हैं, जब वो खत्म हो जाएँ, यानी पाप करने की सारी सीमाएँ एकदम अंत तक आ जाती है, उसके बाद ही भगवान जो है इस पृथ्वी लोक पर आते हैं, चाहे वो कल्कि अवतार के रूप में विष्णु जी का अवतार हो, चाहे वो गणेश जी के रूप में धूम्र वर्ण का अवतार हो, ये दोनों ही अवतार होने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कल 16 सितंबर 2024 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का, और सबसे पहले आपके पंचांग को देखते हैं। देखिए, कल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी और ये त्रयोदशी तिथि 3:10 दोपहर तक रहेगी। उसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र होगा धनिष्ठा 4:33 दोपहर तक। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर होगा। सुकर्मा योग 11:41 प्रातः काल, उसके बाद धृति योग होगा। करण होगा तैतिल 3:10 दोपहर तक, उसके बाद गर करण प्रारंभ हो जाएगा। कल राहु काल 7:48 प्रातः काल से लेकर 9:19 प्रातः काल तक रहेगा। कल पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचना चाहिए, दिशाशूल लगेगा। और कल चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो आइए हम समझते हैं प्रत्येक लग्न वाले जातकों पर क्या प्रभाव होता है। प्रारंभ करते हैं मेष लग्न वाले जातकों से। देखिए, कल के दिन स्वास्थ्य समस्या में जो है सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक वातावरण जो रहेगा वो प्रेम पूर्वक रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। व्यावसायिक निर्णय लेने से पहले विचार विमर्श अवश्य आपको कर लेना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समझ बनी रहेगी।
संतान की शिक्षा में उन्नति की भी पूरी-पूरी संभावना दिख रही है। आर्थिक स्थिति में कल के दिन सुधार होगा। संपत्ति के मामले में स्थिरता आपकी बनी रहेगी। निवेश के लिए निर्णय सोच समझ कर ही कीजिएगा। 85% तक का समय आपके पक्ष में फिर भी रहने वाला है और कल का शुभ अंक 8, शुभ रंग लाल बनता है। उपाय के लिए ज़रूरतमंद लोगों को भोजन और वस्त्र का अगर आप दान करते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, स्वास्थ्य की स्थिति जो है सामान्य बनी रहेगी, पारिवारिक जीवन में सामंजस्य जो है वो बना रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, दाम्पत्य जीवन में संबंध जो रहेंगे मधुर होंगे और सहयोगी होंगे। आर्थिक समस्याओं के समाधान में आप विवेकपूर्ण निर्णय भी ले पाइएगा। संपत्ति में सुधार देखने को मिल सकता है, पूजा-पाठ में भाग लेने से आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। संतान के विवाह में संतोषजनक परिणाम भी देखने को आपको मिलेगा। शेयर बाजार में निवेश करते समय पूरी तरीके से सावधानी बरतिएगा। 80% तक का समय आपके पक्ष में रहने वाला है। कल का शुभ अंक 3 और शुभ रंग क्रीम बनता है। उपाय के लिए पीपल के पेड़ के समक्ष तिल के तेल का दीपक अगर जलाते हैं, दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य समस्याएँ आपके लिए कल उत्पन्न हो सकती है। परिवार के सदस्य एक-दूसरे के प्रति कल के दिन सहयोगी भी रहेंगे। दाम्पत्य जीवन जो रहेगा वो मधुर रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। संपत्ति से संबंधित मामलों में सुधार की संभावना है। सामाजिक कार्यों में योगदान से सम्मान भी आप कल प्राप्त कर लेंगे। पूजा-पाठ में भाग लेने से आध्यात्मिक उन्नति होगा। निवेश के फैसले सोच समझ कर आपको करना चाहिए। 79% तक का समय आपके पक्ष में रहेगा। कल का शुभ अंक 3 और शुभ रंग आसमानी बन रहा है। उपाय के लिए ज़रूरतमंदों को अगर आप भोजन खिलाते हैं, दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कल स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव हो सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ जो रिश्ते हैं आपके मजबूत होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। व्यापारिक साझेदारियों को आपको मजबूत करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में सहयोग की भावना रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना भी दिखाई दे रही है। धार्मिक स्थलों की यात्रा से सकारात्मक ऊर्जा आएगी। निवेश के लिए सलाहकार से आप परामर्श आपको करना चाहिए। 75% तक का दिन आपके फ़ेवर में है। कल का शुभ अंक 6 और शुभ रंग लाल बनता है। उपाय के लिए भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा कीजिए, जिससे कि दिन आपका अच्छा हो। अब हम बात करते हैं अगले लग्न की, सिंह लग्न वाले जातकों के लिए कल का समय कैसा बीतेगा। देखिए, स्वास्थ्य समस्याएँ कल के दिन उत्पन्न हो सकती है। बड़े-बुजुर्गों की सलाह और मार्गदर्शन से लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। व्यापारिक साझेदारियों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में एक-दूसरे की भावनाओं को कद्र भी आप करेंगे, सम्मान देंगे और संतान के भविष्य में सफलता की भी संभावना दिख रही है। आर्थिक चुनौतियों का सामना कल के दिन आपको करना पड़ सकता है और संपत्ति में निवेश करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। धार्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी, 81% तक का समय आपके पक्ष में रहेगा। कल का शुभ अंक 4 और शुभ रंग बैंगनी बनता है। उपाय के लिए सूर्य देव को अगर आप जल अर्पित करते हैं, तो दिन आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य की स्थिति कल के दिन सामान्य बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। करियर के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में उतार-चढ़ाव लगा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपसी समझ से रिश्ते जो हैं आपके मजबूत होंगे। संतान के स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। सही निवेश और बचत से वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी। संपत्ति के मामले में सतर्कता आपको बरतनी चाहिए। धार्मिक कार्यों में नियमित भागीदारी लाभकारी विजित होगी। 86% तक का समय आपके पक्ष में रहेगा। कल का शुभ अंक 6 और शुभ रंग हल्का गुलाबी बनता है। उपाय के लिए कल के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए, दिन आपके लिए अच्छा रहेगा।
तुला लग्न की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी मिश्रित रहने वाली है। पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा। उच्च शिक्षा के अच्छे अवसर भी कल के दिन आपको प्राप्त होंगे। व्यापार में वृद्धि की संभावना भी दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में रिश्ते भी जो रहेंगे वो पहले से बेहतर हो जाएँगे और संतान की पढ़ाई में उचित मार्गदर्शन भी आप प्रदान कर पाएँगे। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। संपत्ति से संबंधित मामलों में सतर्कता आपको बरतनी चाहिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। दिन जो रहेगा ओवरऑल 75% आपके पक्ष में रहेगा। कल का शुभ अंक 7 और शुभ रंग सफ़ेद बन रहा है। उपाय के लिए अनाथालय में भोजन या शिक्षा सामग्री दान कीजिए। कल का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, कोई नई स्वास्थ्य समस्या कल के दिन उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक संबंध जो रहेंगे मजबूत होंगे जिससे घर में शांति बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय जो रहेगा आपका अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखें। आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी हो सकती है। संपत्ति के लेन-देन में सतर्कता आपको बरतनी चाहिए। वाहन चलाते समय कल के दिन विशेष सावधानी बरतिए। समाज में आपकी छवि जो रहेगी वो सकारात्मक होगी। पूजा पाठ से आध्यात्मिक लाभ होगा। 79% तक का जो समय आपके फ़ेवर में रहेगा। कल का शुभ अंक 8 और शुभ रंग लाल बनता है। उपाय के लिए हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को चोला अगर आप चढ़ा कर आते हैं, दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ दूर होंगी। पारिवारिक रिश्ते जो हैं पहले से मजबूत होंगे। करियर में नई ज़िम्मेदारियाँ या पदोन्नति मिल सकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में जीवनसाथी का आपको सहयोग कल के दिन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान के स्वास्थ्य और शिक्षा पर कल विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए। खर्च पर नियंत्रण बनाकर रखना आपके लिए उपयोगी रहेगा। 81% तक का समय आपके पक्ष में रहेगा। कल का शुभ अंक 4 और शुभ रंग काला है। उपाय के लिए केले का पौधा लगाएँ और उसकी देखभाल कीजिए। दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साझेदारी और नए व्यापारिक अवसरों पर आपको ध्यान देना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होने की पूरी-पूरी संभावना दिख रही है। वाहन चलाते समय आप सावधानी बरतिए। सामाजिक गतिविधियों में आपकी जो छवि है, वो सकारात्मक रहेगी। संतान की चिंताओं को समझने की कोशिश कीजिए। अनावश्यक खर्चों से बचिए। 76% तक का समय आपके पक्ष में रहेगा। कल का शुभ अंक 1 और शुभ रंग हरा बनता है। उपाय के लिए गरीबों में काले वस्त्र का दान कीजिए या उनको किसी तरीके से सहयोग कीजिए, कल का दिन अच्छा रहेगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल के दिन स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति जो है वो बनी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में कल आपको सफलता भी मिलेगी। व्यापारिक स्थिति में सुधार की भी संभावना दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का आप प्रयास भी करेंगे। वाहन चलाते समय थोड़ी सतर्क रहिएगा। परिवार के सदस्यों के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले पाइएगा। भावुकता में आकर कोई निर्णय ना लीजिए। रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना दिख रही है। 76% तक का समय आपके पक्ष में रहने वाला है। कल का शुभ अंक 9 और शुभ रंग हल्का नीला बनता है। उपाय के लिए ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए, दिन अच्छा बीतेगा। अब हम अंतिम लग्न मीन लग्न की बात करेंगे। देखिए, कल के दिन हृदय या पेट संबंधित समस्याओं के प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए। परिवार के सदस्यों के साथ समय आप बिताइए। शिक्षा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना भी कल दिखाई दे रही है।
पुराने निवेशों और साझेदारियों में आवश्यक सुधार करें। जीवन साथी के साथ मिलकर जीवन की चुनौतियों का कल के दिन आप सामना करेंगे। शिक्षा, विकास और करियर में संतान की मदद करें। आर्थिक दृष्टिकोण से सुधार की संभावना है। समाज में मान-सम्मान प्राप्त करने की संभावना है और संपत्ति के ट्रांज़ैक्शन में भी आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। 80% तक का समय आपके पक्ष में रहेगा। कल का शुभ अंक 5, शुभ रंग केसरिया बनता है। उपाय के लिए ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सा गुरुवे नमः का 108 बार जाप कीजिए, तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का कल पूरा दिन कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।